गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग पर फोकस करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो पॉजिटिव रहें गाइस, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, the Fool, Temperance, okay, Ace of Pentacles and Chariot, okay, Four of Wands, 3 of Swords, Seven of Pentacles, 4 of Pentacles, Eight of Swords एंड यहाँ है 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ कप्स। सो गाइस, सबसे पहले साइन बता देती हूँ। साइन जो यहाँ पर है वो है सैजिटेरियस, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क, मीन, वृश्चिक राशि और धनु राशि, ठीक है। ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर 14, नंबर 7 और या बस यही नंबर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मिले हैं। और यहाँ पर एंजल नंबर 777 अवेलेबल हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा 777 दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए जो है, इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है एंजल नंबर 777। वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे मई मंथ और जुलाई मंथ जो है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज देखूँ ना आपके पार्टनर की, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, इस कनेक्शन में एज डिफरेंसेस हैं, कास्ट और रिलीजन का भी डिफरेंसेस है, ये भी मुझे दिखते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है वो एज में बहुत ज़्यादा छोटे हो या फिर आप उनसे एज में बहुत ज़्यादा छोटे हो, ठीक है। ये भी मुझे दिखता है। कनेक्शन अच्छा है, नो डाउट कि इसमें कोई बुराई है या कमी है, नहीं, मुझे नहीं दिखता। बट हमेशा इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न बनी रहती है, स्टक एनर्जी रहती है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है कि स्टेबल नहीं हो पा रहा कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन में एक बैलेंस नहीं बन पा रहा, चीज़ों में बैलेंस नहीं बन पा रहा। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक चेंज आने वाला है, ठीक है। इस कनेक्शन में कुछ नया शुरू होते हुए मैं देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में कुछ नया शुरू होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी की कमी थी तो वो मुझे दिख रही है कि हाँ अब आने वाली है।
क्लियरिटी की कमी थी, तो मुझे क्लियरिटी आते हुए नज़र आ रही है। और इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा था, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि वो उसमें भी सुधार होगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट रहते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, मैं उसमें चेंज देख रही हूँ कि कुछ बदलाव अब आने वाला है। ठीक है, करंटली अगर मैं एनर्जी देखूँ तो हाँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं भाई, हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। ये मुझे दिख रहा है कि इनकी ओवरथिंक की आदत है कि हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, और कई बारी जो है डे ड्रीमिंग वगैरह भी इनका चलता रहता है, और कई बारी ये भी कि अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, ये भी है इनका। ये हैं थोड़े से सेल्फिश, नो डाउट कि सेल्फिश नहीं है, ये अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अभी इस वक्त मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, किसी एक चीज़ पर ये स्टे नहीं है। ठीक है, करियर भी है, बाकी और लाइफ भी है, अब ये रिलेशनशिप भी है, उसमें पर्सनल लाइफ भी है, उसमें फ्यूचर भी है, इनके खुद के ड्रीम्स भी हैं, और क्या क्या इनको लाइफ में करना है, सब कुछ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके दिमाग में जो कि चलती रहती हैं। ठीक है, इनको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, ये मुझे दिख रहा है। ये अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में खुला रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, फ्रीडम इनको चाहिए। मतलब ये बंद करके नहीं रहना चाहते, किसी तरीके की कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते, या किसी भी तरीके से बंधना नहीं चाहते। इनको फ्रीडम चाहिए कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से लाइफ में चल सकूँ, अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी कर सकूँ अपनी मर्ज़ी से करूँ, इनको वो चीज़ चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके के काफ़ी सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं जो कि इनको स्टेबल नहीं होने देते हैं, जो कि इस कनेक्शन में भी क्या होता है कि इनबैलेंस करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप इनके साथ कनेक्शन में, और कल को आपके दिमाग में सारी चीज़ें चलें, आप बहुत ज़्यादा अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, आपको भी फ्रीडम चाहिए, तो क्या एक स्टेबल कनेक्शन हो पाएगा? मुश्किल होगा। ठीक है, स्टेबल कनेक्शन वही होता है जहाँ पर इंसान जो है, फ्रीडम ठीक है, खुला आज़ाद रहो, लेकिन एक तो आज़ादी होती कि भाई हम जो है सामने वाले को ये बोल दे कि भाई टाइम नहीं है, बात का हम देखेंगे, बात होती रहेगी, लेकिन हमें अपनी लाइफ में और भी मतलब स्पेस चाहिए, और भी करने के लिए टाइम चाहिए। एक तो वो चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि एक तरीके की फ्रीडम होती है कि भाई हम कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, कुछ भी बात करें, उस तरीके की फ्रीडम। ठीक है, अब कोई भी अगर एक रिलेशनशिप रखता है तो भाई उसको ये चीज़ तो चाहिए कि ऐसी फ्रीडम नहीं कि भाई तुम किसी से भी बात करो, कुछ भी बात करो, ये चीज़ जो है अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, करो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसी हिसाब से करो कि हाँ भाई आप किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, तो इस हिसाब से करो, क्यों 10 जगह फ्लर्ट करना है। तो वो एक चीज़ हो जाती है। फ्रीडम दे भी दे, लेकिन फ्रीडम के बाद में क्या होता है, डाउट्स भी आते हैं दिमाग में। अब यहाँ पर ये है कि अगर उनसे क्वेश्चन पूछो तो उनको ऐसा लगता है मेरी फ्रीडम नहीं है, उनको लगता है कि शक किया जा रहा है, उनको लगता है कि यार ये क्या बात हुई। तो ऐसे इंसान के साथ रहना भी मुश्किल है। बात यहाँ पर ये है, क्योंकि हर किसी को एक सीरियस कनेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि किसी के साथ हम इमोशंस शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर अपना इतना टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम ऐसे चले कि सामने वाले को कोई परवाह ही नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। हम हर किसी को एक सीरियस कनेक्शन चाहिए, राइट। इनका वही चीज़ है, बस इनको फ्रीडम चाहिए, और इस फ्रीडम की वजह से इस कनेक्शन में जो है हमेशा प्रॉब्लम आती रही है। इनकी जो ये सोच है ना कि मुझे अपने तरीके से चलना है, अपने तरीके से रहना है, इसकी वजह से कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पाया। आप बोलते रह जाते हो बट वो समझते नहीं, या फिर एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, ध्यान ही नहीं देते बातों पर। तो वो इग्नोरेंस इनकी तरफ से देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपसे प्यार करते हैं, तो हाँ ये प्यार करते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। ये कनेक्शन इनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनको ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग की तरह दिखता है। ऐसा नहीं है कि इनको इस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कनेक्शन इनके लिए मायने नहीं रखता। नहीं, ये कनेक्शन इनके लिए बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए मायने नहीं रखता, बट ये फंस यहीं जाते हैं कि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, या फिर इस कनेक्शन में अटक करके रह जाना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस कनेक्शन में कमिटमेंट दे दी, या फिर इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, तो मैं फंस जाऊँगा। ठीक है, मैं फंस जाऊँगा, और जो मैं करना चाहता हूँ ना अपनी लाइफ में, वो नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, वो चीज़ है, क्योंकि इनको ये है कि
जब तक आपको ये लगता रहेगा कि बंदा या बंदी सीरियस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इसमें रहोगे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बट अगर ये एक बार सीरियस हो जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये आपकी हर बात मानने लग जाए, जैसे आप कह रहे हो वैसे ये करने लग जाए, तो इनको ये लगता है ऐसे करने पर आपको एक आदत पड़ जाएगी कि हाँ इसी तरीके से चलना है। और अगर थोड़ा भी इन्होंने फिर चेंज किया तो फिर आपको हर्ट होगा और आपको बुरा लगेगा कि यार इसने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है ना इंसान को। हम हर किसी को हाँ 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 कहते हैं ना, और उस बंदे ने कभी अगर ना सुन ली ना तो उसको बड़ा अजीब लगेगा और वो फिर पूरी नाराज़गी जताता है। जैसे कि मान लो हम किसी से कुछ भी काम के लिए करते हैं ना तो वो हाँ ही हाँ बोलता रहता है बोलता रहता है, कभी किसी वजह से उसने ना बोल दिया ना तो बस हमारा ऐसा, क्योंकि हमारी एक उम्मीदें हो जाती है ना कि हाँ ही बोलेगा, ना कि हमें उम्मीद ही नहीं होती, तो वो एक आदत पड़ जाती है उसी तरीके से। तो ये बस वही नहीं चाहते कि वो आदत पड़े, ठीक है। सो करंटली काफ़ी उलझे हुए से हैं इन्हीं सारी चीज़ों में। मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि कौन सी सारी चीज़ें जिन पर ये उलझे हुए हैं। तो इस तरीके के जब थॉट्स होते हैं ना दिमाग में तो इंसान एक डिसीजन पर नहीं पहुंचता। बट हाँ, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी टाइम से अगर आप मिले नहीं हो तो मैं देख रही हूँ कि मिलने के बारे में सोच रहे हो सकता है आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से ये मैसेज भी मिल जाए कि चलो मिलते हैं, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है कि मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी चाहते हैं बैलेंस इस कनेक्शन में, बट अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से बैलेंस चाहते हैं। अगर आप इनसे नाराज़ हो तो ये आपको मनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप इनसे नाराज़ होकर के बैठे हो किसी चीज़ की वजह से तो ये वही चीज़ सोच रहे कि आपको किस तरीके से मनाया जाए, ठीक है। ये भी मैं देख रही हूँ। सो यही सारे थॉट्स इनके दिमाग में बार 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 आते रहते हैं, जिसकी वजह से स्टक एनर्जी, जिसकी वजह से आपकी 8 ऑफ सोच की एनर्जी है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। ये अब अटके हुए से महसूस कर रहे हैं खुद को थोड़ा सा, और इसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। बस ये चीज़ मुझे दिखती है। ओवरथिंक ये करते हैं, ओके। चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। हाँ, अब मैं ये देख रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम थी सुधरने वाली है, अच्छी होने वाली है आगे आने वाले टाइम पर। स्टेबिलिटी भी दिखेगी, बैलेंस भी दिखेगा, इक्वल गिव एंड टेक भी दिखेगा। बट हाँ, ये अपने तरीके से चलाएंगे चीज़ों को, ये चीज़ है। जैसे कि आप ये सोचो कि आपके जैसे चले तो वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही। इनका है खुद का कि मुझे अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेंगे, मतलब ये कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि इनका ये जो चाहते हैं वो भी हो, आप जो चाहते हो वो भी हो, ठीक है। तो वो दोनों की प्रॉब्लम्स इनको पता है क्या है और उसका बीच का रास्ता ही निकालने की कोशिश करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। सो चेंज मुझे डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है ना इस कनेक्शन में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक दूसरे का दिल दुखाते रहते हो। इसकी वजह से जो है कभी बात होती है कभी नहीं होती है, और होती है तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो इस वजह से इनको ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ें अब मुझे सुधार लानी पड़ेगी तभी जा कर के कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये खुद आपको नहीं खोना चाहते, ये खुद इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन। इनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है आपसे, और इनको पता है कि आपसे ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन इनको मिल भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी चीज़ है कि आप ऑनेस्ट भी हो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये जानते हैं इस बात को कि आपसे ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन इनको नहीं मिल सकता, और आप काफ़ी मतलब दिल के साफ़ हो और दिल से ही बात करते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि उनके दिल में कुछ और चल रहा होता है, जुबान पे कुछ और होता है, अंदर ही अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बट इनका मानना ये है कि नहीं, आप ऐसे नहीं हो, आपके अंदर जो है वही बाहर है। तो ये चीज़ इनको अच्छी लगती है, और इस तरीके का इंसान मिलना ज़िंदगी में मुश्किल है। आप खुद सोच करके देखो, आपको कितने मिले होंगे ऐसे इंसान जो कि दिल के साफ़ होंगे, जो अंदर है वही बाहर होगा? नहीं, बहुत कम ऐसे लोग हैं ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो दिल के साफ़ हों, जो दिल में है वही ज़ुबां पर हो। ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, मुश्किल से मिलते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है ऐसे लोगों का। क्योंकि आजकल सब में ना एक गुण ज़्यादा ही मिलेगा,
और चतुराई थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलेगी, ये मुझे दिखता है हमेशा। मैं भी खुद लाइफ में आपकी और हम सबकी लाइफ एक जैसी तो है, कुछ ना कुछ हम हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं, तो हर दिन हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं ना। लोग हर छोटी छोटी चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। एक होता है इंसान साधारण सा, एक इंसान साधारण सा होता है कि भाई उसको जैसा आ रहा है वो वैसा कर रहा है, और एक है जी उसमें काट झाँट करे जा रहा है, अरे ऐसे कैसे कर दिया, इसको तो ऐसे करना था, ऐसे कैसे कर दिया, इसको तो ऐसे करना था। बट बात ये है ना कि दिल साफ़ हो, जैसा आता है वैसे करो, वो भी अच्छा है। बट कुछ लोग अलग ही अपनी चतुराइयाँ लगाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो लोग बहुत एक्स्ट्रा हैं और हम इतना नहीं सोचते, बट लोग बहुत एक्स्ट्रा हैं, ये चीज़ है। तो मिलते नहीं हैं दिल के साफ लोग, और इसी चीज़ को ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी इम्पोर्टेंस को ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए ये रहना भी चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली चीज़ तो किसी नए के साथ भी अगर हम कुछ शुरू करते हैं तो भाई ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले तो ट्रस्ट ही नहीं बन पाता, और जब ट्रस्ट बन पाता है तो फिर बॉन्डिंग भी ज़रूरी है। फिर बॉन्डिंग अगर बनती है तो फिर आगे चीज़ें कुछ बढ़ती हैं, और फिर आगे अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ये लो पूरी मेहनत ख़राब। बड़ी मुश्किल से किसी पर ट्रस्ट होता है, हर किसी पर इतनी जल्दी से नहीं होता है, और हर किसी के साथ इतना जल्दी कंफर्टेबल भी नहीं हुआ जा सकता। तो इसलिए रिश्तों को इस तरीके से चेंज करना मुश्किल होता है हर किसी के लिए, चाहे इंसान अच्छा है या बुरा, दोनों ही किस्म के लोगों के लिए ना रिश्तों में बदलाव लाना बहुत फ़र्क पड़ता है उसका, मतलब इतना ईजी नहीं होता। तो ये बुरे हो या अच्छे हो, कैसे भी इंसान हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है, मान लो कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मान लो कि इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है ना, आपकी लाइफ में कमी है, बट फ़र्क पता है क्या है, इनके साथ एक ट्रस्ट बन गया और एक कंफर्ट जोन हो गया, और किसी के साथ वो ट्रस्ट नहीं है, वो कंफर्ट जोन नहीं है, और ना ही वो अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरे के साथ बनाने में डर भी लगता है यार, रिस्की होती हैं चीज़ें। तो सेम वही चीज़ है कि किसी के साथ एक बार बन गया तो कोशिश करता है इंसान कि आगे तक ये चीज़ चले, अच्छी हो जाए, इसी में सुधार हो जाए, फिर एक आदत भी बन जाती है। क्योंकि नए में तो फिर रिस्की ही होता है ना, नया तो प्रॉब्लम्स ही आती हैं फिर। तो वही चीज़ है कि आप ये सोचो कि इसकी लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये इसको क्या ही पड़ी, तो ऐसा नहीं है भाई। हर किसी इंसान को ना किसी दूसरे पर ट्रस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती इतनी जल्दी से। तो ये मत सोचो कि इसकी लाइफ में ऑप्शन है और इसको क्या पड़ी, नहीं, ज़रूरत सबकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, आपकी भी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, तो बस वही है। और आपकी लाइफ में एक बात बताओ, आपकी लाइफ में कौन सी कमी है ऑप्शंस की, बट आप क्यों अटके हुए हो, आप क्यों इन्हीं को चाहते हो, क्यों आप इन्हीं से प्यार करते हो, रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न यही है कि इनके साथ एक कंफर्ट जोन है, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। किसी और के साथ वो नहीं बन पाएगा, किसी और के साथ मुश्किल होगा, बन तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट टाइम लगेगा, और एनर्जी बहुत लगती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, ये भी है। सो ये कुछ इनकी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और कुछ एनर्जीज़ देख लेते हैं हम। अटैचमेंट, जर्नी। हाँ, एक अटैचमेंट तो है इनको आपके साथ, और जर्नी और अटैचमेंट दोनों का कार्ड ही बताता है कि आप साथ होते हो तो लाइफ कंप्लीट सी लगती है, आप साथ नहीं हो तो लाइफ इनकम्प्लीट लगती है। बेशक इनको आज़ाद रहना है, बेशक इनको फ्रीडम चाहिए, जो मर्ज़ी इनको करने के लिए चाहिए, लेकिन सुकून आपके साथ ही है। बिकॉज़ इंसान कहते ना कि सारे दिन घर से बाहर रहेगा, जो मर्ज़ी करेगा, लेकिन आखिर में अपने खुद के घर में आकर के ही सुकून मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये कुछ भी करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, लेकिन आकर के आखिरकार आपके पास से सुकून मिलता है, वो अपनापन, तो वो चीज़ है यहाँ पर, उस तरीके की अटैचमेंट मुझे दिखती है।
कि आप होते हो लाइफ में, जैसे मान लो ये सारे दिन चलो ठीक है, इनकी लाइफ में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, बाहर घूम रहे हैं, काफ़ी एडवेंचरस लाइफ है, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट लास्ट में जब आकर के रुकेंगे ना, जहाँ भी रुकेंगे, भाग दौड़ है पूरे दिन भर, पर जहाँ भी रुकेंगे वहाँ याद आएगा कि हाँ यार कोई शख्स होता ना जिससे दिल की बातें होती, क्योंकि हुआ सब कुछ हुआ लेकिन दिल की बातें नहीं हुई, इमोशनल बातें नहीं हुई, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है इनको, ठीक है, तो वही वाली अटैचमेंट दिखती है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। वेट फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट। प्यार ये आपसे करते हैं, बट मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि शायद इनकी फाइनेंशियली भी स्थिति अभी ठीक नहीं है, फाइनेंशियली भी अभी ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में, या तो इनका करियर स्टेबल नहीं है या फिर अभी इनको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो फाइनेंशियल जो स्टेटस है ना इनका, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से भी जो है ये ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे चीज़ों पर, थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम इनकी लाइफ का चल रहा है फाइनेंशियली, ये मैं देख रही हूँ। रही बात प्यार की, तो ये करते हैं क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, तो ये प्यार तो आपसे करते हैं, बट क्या हो है कि ज़िंदगी में हर किसी के ना आती रहती है चुनौतियाँ, कभी किसी को हेल्थ इशू, तो कभी किसी को फाइनेंशियल इशू, तो कभी किसी को कोई और इशू, कुछ ना कुछ इशू लगा रहता है ज़िंदगी में। उस सुकून से ज़िंदगी बिताना, कुछ ना कुछ तो आप देखोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। ऐसा किसी की भी लाइफ नहीं है कि जहाँ पर सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाग दौड़ है भाई, उसका ये भी करना है, वो भी करना है, तो ये ज़िंदगी में रहता ही है। तो मुझे भी वही दिखता है इनकी लाइफ का, जिम्मेदारी भी है इनको, अपनी लाइफ भी जीनी है, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, बट सपोर्ट के लिए क्या है कि अब आप उनके लिए इमोशनल सपोर्ट हो, ठीक है, बट आपको भी तो आपकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप सिर्फ इनके बारे में सोचोगे कि भाई वो अपनी लाइफ को कर रहा है, फिर आएगा तो फिर मैं भी टाइम दूंगी, नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है, बट आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वही है कि वो चीज़ बैलेंस हो नहीं पा रही है इनसे, ठीक है, वरना प्यार है, सब कुछ है, बट मैं यहाँ पर मुझे एनर्जी समझ में आ रही है कि इनकी क्या एनर्जी है। इनको ना आप भी चाहिए, ठीक है, जब इनको आपकी ज़रूरत पड़े तब आप हाजिर हो, ये इनका है, और इनको अपनी पूरी लाइफ भी जीनी है, ठीक है, मतलब एक हक समझते हैं कि जब मर्ज़ी आप उनके साथ हो, ये है इनका कि मैं अपनी पूरी लाइफ जैसे मर्ज़ी गुजारूँ, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम हो, मतलब कि ज़िंदगी में हर चीज़ का ये कि हमें नहीं होता कि हमें अब खाने की ज़रूरत है तो खाना हाजिर होना चाहिए, पानी तो पानी, सारी चीज़ें होनी चाहिए, वैसे आप भी इनकी लाइफ में हो कि जब आप हो, आपका जब टाइम हो तो आप चाहिए, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर है, मतलब हर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में, सो ऐसा नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, नहीं भैया आप भी इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, बट इनको क्या है कि एक जगह नहीं रुका जाता, एक जगह रुकने में इनको बोरियत होती है, इनको चाहिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, कुछ ना कुछ नया करने के लिए इनको चाहिए, ये मुझे दिख रहा है। ओके, ये कार्ड बहुत प्यारा है, ये कार्ड मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, ये जिस तरीके से बनाया गया है ना, ये बहुत ही सुंदर तरीके से कार्ड बनाया गया है, देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना, बस इनका ये कि मैं इसको देखती रहूँ, क्योंकि कार्ड की खूबसूरती बहुत अच्छी है, इसमें रेड के जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत यूज़ किए गए हैं, बहुत अच्छा कार्ड है ये। अच्छा, मैं आपके लिए अब थोड़ा सा गाइडेंस देख लेती हूँ, आज मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखूँगी, ठीक है, देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देंगे।
तो अगर आपकी बात नहीं हो रही है, हो जाएगी बात, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगी इनसे आपकी बात। मुझे चेंज आते हुए दिख रहा है इस कनेक्शन में, जो कि आ जाएगा, ठीक है। 1-2 हफ्ते में ही आ जाएगा, ओके। सो डोंट वरी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बी द लाइट एंड ट्रस्ट। एक और कार्ड में लूँगी, ग्रोथ। अपनी ज़िंदगी में होप्स को मत खो गाइस, ठीक है। विश्वास रखो ईश्वर के ऊपर, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो कि वो आपकी लाइफ में जो भी देंगे वो अच्छे के लिए ही देंगे। मतलब जो भी आपकी लाइफ में होगा ना, वो अच्छे के लिए होगा। चाहे कोई चीज़ मिल रही हो या कोई चीज़ जा रही हो आपकी लाइफ से, जो भी हो रहा होगा अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ तो मर्ज़ी होगी ना ईश्वर की, और कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हो जो कि नहीं होनी चाहिए, बट उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। ज़रूरी नहीं हमारे लिए हर वक्त अच्छे के लिए हो, बट ज़्यादातर हमारे अच्छे के लिए होती है, बट रीज़न ज़रूर होता है। बिना रीज़न की कोई चीज़ नहीं होती है, ओके। और सबका क्या है कि अपनी अपनी लाइफ है गाइस। देखो हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो क्या करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल आप और आपके पार्टनर हैं, आपने अपनी खुशी किससे जोड़ ली, अपने पार्टनर से जोड़ ली। अब आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी लाइफ में कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आपको भी उसका असर आ रहा है क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो। तो आपको क्या लग रहा है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा टाइम ख़राब है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। बट यहाँ पर बात ये कि हम यही तो गलती करते हैं। बात यहाँ पर ये है गाइस कि इस दुनिया में ना जितने भी लोग हैं ना, उनका अपना अपना खुद का एक कर्मा है, ठीक है। उनका अपना खुद का एक कर्मा है और वो उस हिसाब से चल रहे हैं। उनको उनकी लाइफ में भी कर्मा आ रहा है तो वो भी उनको देखना होगा। तो वो आपकी लाइफ में कैसे किस्मत ख़राब हो गई भाई? अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो उनकी लाइफ में उनका कुछ ना कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, उनका ऐसा कुछ कार्मिक टाइम चल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है उनकी लाइफ में जो कि चेंज लेकर के आ रहे हैं, जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। मतलब आपकी लाइफ ख़राब नहीं है, आपकी किस्मत ख़राब नहीं, ख़राब उनकी हो रही है अभी इस टाइम। उनकी लाइफ का टफ टाइम चल रहा है, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में और भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, बट यही है कि हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, किसी न किसी रिश्ते में बंध जाते हैं और उसकी लाइफ में हो रही चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करने लगती हैं। और यही चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि वो हमारी लाइफ, हमारी किस्मत ख़राब नहीं है, हमारी लाइफ नहीं है। एक्चुअली कहीं ना कहीं उसकी लाइफ का कुछ कर्म है जो वो पे कर रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हैं। बट अब एक इमोशनल रिश्ता किसी के साथ जुड़ जाता है तो यस, हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो हमारी लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बट सबका अपना अपना कर्मा होता है और वो सबको ही पे करना होता है। अगर हम इस तरीके से हर चीज़ पर्सनली लेंगे ना तो फिर नहीं हो पाना है, कुछ भी नहीं हो पाना। फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि चलो कुछ अगर हम कुछ अच्छा कर सके, किसी तरीके की हेल्प कर सके तो वो कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा टेंशन लेकर के या परेशान होकर के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा अपनी भी लाइफ देखनी है। अगर हम किसी का कुछ कर सकते हैं मदद तो ठीक है, हम कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा तो फिर हम अपनी लाइफ को देख रहे हैं, क्योंकि फिर प्रे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, राइट। तो वही है कि विश्वास रखो, ठीक है, और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर बाबा यही कहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अंधकार में मत लेकर के जाओ। आप कहते हो कि हम नेगेटिव थॉट से कैसे निकले, ठीक है, मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहो, बट आप क्या बोलते हो, नहीं निकल पा रहे, बहुत ट्राई कर लिया नहीं निकल पा रहे। सबसे पहला नेगेटिव थॉट तो यही है कि बहुत ट्राई कर लिया नहीं निकल पा रही। अगर आप हर रोज़ यही चीज़ बोलोगे ना, बहुत ट्राई कर लिया नहीं हो पा रहा, बहुत ट्राई कर लिया नहीं हो पा रहा, तो वही चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसकी जगह आपको क्या करना है, नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते, आपको ये बोलना होगा, ठीक है। अगर आप यही बोलते रहोगे ना कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा, हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो ये खुद एक नेगेटिव थॉट है जिसको आप बार बार दोहरा करके और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो कैसे हो पाएगा। इसकी जगह अगर आप इसको चेंज कर दो, नहीं हम कर सकते हैं, जब भी ऐसा कुछ थॉट आए नहीं हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट। तो यहाँ पर वही है कि
हमारा जो सोचने का तरीका है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। बट अगर सोच हो ना कि नहीं हम कर सकते हैं तो हो जाएगा। बात यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर ये है कि पेशेंस रखो, भरोसा रखो खुद पर भी, ईश्वर के ऊपर भी, ठीक है। और बस अपनी लाइफ पर फोकस करो, ठीक है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई किसी तरीके के किसी काम में आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो। ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि जैसे ग्रोथ को पता है किस तरीके से जोड़ लेते हैं लोग। ग्रोथ को ऐसे जोड़ लेते हैं जैसे कि कोई बिज़नेस शुरू किया, अब वो बिज़नेस बहुत अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा चल गया। नहीं, ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। ज़िंदगी में एक एक स्टेप लो, ठीक है। ग्रोथ का ये भी मतलब होता है कि आप स्टक हो तो ज़िंदगी में एक एक स्टेप लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये भी एक ग्रोथ होती है। ग्रोथ सिर्फ पैसों से ही नहीं होती। जब भी ग्रोथ का वर्ड आता है ना, हमारे इस तरीके का माइंडसेट हो चुका है कि ग्रोथ वर्ड आते ही हमें बस पैसा नज़र आता है। नेम, फेम, पैसा, ग्रोथ वही होती है। नहीं, ग्रोथ ये भी होती है कि आप जो है हर दिन अपने अंदर कुछ बदल रहे हो, हर दिन कुछ नया आप पॉजिटिव अपनी ज़िंदगी में जो है जोड़ रहे हो और कुछ नेगेटिव हटा रहे हो। ये भी एक ग्रोथ होती है कि आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, आप एक कदम ले रहे हो, ये भी एक ग्रोथ है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ग्रोथ का भी बस वही है, 2-3 तरीके हैं। ग्रोथ का भी 2-3 मतलब है, ठीक है। तो हमें हमेशा ग्रोथ का यही होता है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ग्रोथ का बहुत अलग चीज़ है। एक ग्रोथ होता है, एक बच्चा होता है। ग्रोथ एक तो कहते हैं कि भाई उसकी हाइट वगैरह सब बढ़ रही है, उसका शरीर बढ़ रहा है। एक ग्रोथ होती है कि भाई उसने अभी जन्म लिया, अब वो चलना सीख रहा है, अब वो बोलना सीख रहा है, एक वो ग्रोथ है, ठीक है। तो ग्रोथ के बहुत सारे मायने हैं। तो वही चीज़ है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। विश्वास रखते हुए आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में स्टक मत हो, बस कंटिन्यूसली चलते रहो चलते रहो चलते रहो। रुकना नहीं है, रुक गए तो फिर दुनिया आगे निकल जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाओगे। बस चलते रहो, जो भी हालत चल रहे, हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेन है कि आप क्या कर रहे हो, आप रुके हुए हो या चल रहे हो। तो आपको चलते रहना है, चलते रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।